दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़ने की आशा की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि रेणुका के सामने आने वाली है अब डीएनए रिपोर्ट, जिससे पता चल जाएगा कि जो सचिन है ना, वही लक्ष्य का असली बाप है। जी हाँ, आज तक आप सभी ने देखा होगा कि रोशनी जो है वो सायली और सचिन से एक बहुत बड़ा सच छुपाते आ रही है। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि रोशनी लगातार कोशिश करती आ रही है कि किसी भी हाल में जो सचिन और सायली हैं उनको ये एहसास भी ना हो सके कि लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि उनका ही बेटा है। लेकिन क्या हो जब खुद डीएनए रिपोर्ट सामने आ जाए और डीएनए रिपोर्ट चीख चिल्ला कर बताए कि जो सचिन है वही लक्ष्य का असली बाप है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, दरअसल अब जो रेणुका है ना, उसको शक होने लग गया है कि जो सचिन और सायली हैं वही लक्ष्य के असली माँ बाप हैं। लेकिन जो रोशनी है और तेजस है, उन्होंने इन सभी बातों को शुरू से ही छुपा कर रखा हुआ है। और रोशनी जो है वो लगातार एक से बढ़कर एक चालें चलती आई है इस सच को छुपाने के लिए कि किसी के भी सामने ये सच ना आ सके कि लक्ष्य सचिन का ही बेटा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेणुका जो है वो बहुत ही शातिर तरीके से लक्ष्य का सर का एक बाल लेकर और वहीं जो सचिन है उसकी भी कंघी से एक बाल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए रिपोर्ट दे चुकी है। अब इसके बाद दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जब वो रिपोर्ट आएगी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि जो लक्ष्य है वो कोई और नहीं बल्कि सचिन का ही सगा बेटा है। ये सब कुछ देखने के बाद तो रेणुका के पांव तले से ज़मीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि ये बात आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रेणुका है वो तेजस और रोशनी के बारे में कहीं ज़्यादा सोचती है सचिन के मुकाबले। और यही वजह है दोस्तों कि अब जो रेणुका है, जब उसे पता चलेगा कि लक्ष्य जल्द ही सचिन और सायली का हो जाएगा, तो ये सब सुन करके रेणुका के होश उड़ जाएंगे और वो सबसे पहले रोशनी को अकेले में बुलाने वाली है और रोशनी से बात करने की कोशिश करेगी। और वो रोशनी से पूछने वाली है कि आखिरकार ये लक्ष्य का सच क्या है। जिसके बाद खुद रोशनी बात को छुपाने की कोशिश करेगी। वो नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में किसी को पता चले कि जो लक्ष्य है वो सचिन का ही बेटा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब रोशनी को जब रेणुका डीएनए रिपोर्ट दिखाएगी तो पूरी तरह से ही रोशनी के भी होश उड़ जाएंगे। उसको विश्वास ही नहीं होगा कि रेणुका मामले के इस तह तक जा चुकी है। जिसके बाद अब ना चाहते हुए भी रोशनी को सारा सच बताना पड़ेगा और फिर वो खुद बताने वाली है कि किस तरह से उसने सचिन और सायली के बेटे को चुराया है और किस तरह से वो सचिन और सायली के बेटे को अब फिर कभी भी वापस नहीं करना चाहती है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद रेणुका के होश उड़ जाएंगे और जिसके बाद वो पूछने वाली है कि क्या तेजस भी इन सब में मिला हुआ है। जिसके बाद रोशनी बात को घुमा फिरा करके रेणुका को बताने की कोशिश करने वाली है, जिससे रेणुका ये तो समझ चुकी है कि जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है और जो सचिन और सायली हैं उनको बहुत ज़्यादा धोखे में रखे हुए है। बट दोस्तों, बावजूद इसके आप सभी देखने वाले हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब सचिन और सायली के हाथ भी ये डीएनए रिपोर्ट लगने वाली है। जी हाँ, बहुत ही जल्द आप सभी देखने वाले हैं कि जो सचिन और सायली है उनको जब ये रिपोर्ट मिलेगी तो उनको पता चल जाएगा कि जिस बच्चे को देखकर उनको अपनापन सा महसूस होता था, असल में वो बच्चा कोई और नहीं है बल्कि उनका ही अपना खून है। जी हाँ, आपको बता दें रेणुका की याददाश्त जाने लग गई है। तो ऐसे में दोस्तों, जो डीएनए रिपोर्ट है ना, रेणुका जो है वो बिल्कुल सामने ही रख करके और भूल जाएगी। जिसके बाद सचिन और सायली उसी जगह पर थोड़ी देर के बाद आते हैं और वो इस डीएनए रिपोर्ट को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। सचिन कहेगा ये लिफाफे में क्या रखा हुआ है। जिसके बाद सायली कहेगी कि लगता है कोई इम्पोर्टेंट कागज़ है। जिसके बाद सचिन उस कागज़ को जैसे ही खोल करके देखेगा तो वो देखकर हैरान हो जाएगा। उसमें पहले तो लक्ष्य और सचिन की तस्वीरें होंगी, जिसके बाद उसमें डीएनए रिपोर्ट होगी जिसमें क्लियरली लिखा हुआ होगा कि जो लक्ष्य है वो सचिन का ही बेटा है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद तो सचिन की आंखों में आंसू आ जाएगा और वो सायली से कहने वाला है कि उसे शुरू से ही लग रहा था कि ये जो लक्ष्य है
वो उसका अपना ही खून है, लेकिन वो कभी भी साइली से ये सारी बातें नहीं बता पाया। तो साइली भी ये सारी चीज़ें कहने वाली है कि उसको भी लक्ष्य के साथ रहकर काफ़ी अपनापन सा महसूस हो रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों डीएनए रिपोर्ट अब सचिन और साइली के हाथ क्योंकि लग चुकी है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बस अब हैरान करने वाली बात यह है कि जो रोशनी की काली सच्चाई है, जिसे उसने काफ़ी लंबे समय से छुपा कर रखा था, अब वो सामने आना बाकी रह गया है। क्योंकि रोशनी ने जिस तरह से ये घटिया हरकत की और सचिन और साइली के बच्चे को अपना बताकर इतने सालों तक रखा और सचिन और साइली को अपने खुद के ही खून, अपने खुद के बच्चे से दूर रखा, तो ऐसे में अब बहुत ही जल्द जब ये खुलासा होगा तो रोशनी को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही सही रोशनी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। उसने एक माँ बाप को उनके खुद के ही बच्चे से अलग रखा और उनके बच्चे को अगवा करके अपने पास रखा है, जिसकी वजह से अब रोशनी के ऊपर बहुत बड़ा केस लगने वाला है और पुलिस वाले आकर के रोशनी को उठा कर लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि रोशनी की काली करतूतें बेनकाब हो चुकी है, तो अब दोस्तों आकाश और उसकी वाइफ, इसके अलावा पारेश और रेणुका भी अब पूरी तरह से रोशनी से नफ़रत करने लग जाएंगे। वो कहने वाले हैं कि उन्हें नहीं पता था कि रोशनी इस हद तक भी गिर सकती है। आप सभी ने देखा होगा कि पहले भी तेजस और रोशनी ने कई बार कई सारी घटिया हरकतें की हैं, लेकिन हर बार सचिन और साइली ने इन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन इस बार तो रोशनी ने इतना बड़ा जुर्म किया है जिसकी कोई हद ही नहीं है, और इस बार तो उसने इनके बच्चों को ही चुरा लिया है। और दोस्तों इसका सबसे बुरा असर लक्ष्य पर पड़ने वाला है, जब उसे पता चलेगा कि जो रोशनी है वो उसकी असली माँ भी नहीं है और साथ ही साथ एक क्रिमिनल भी है जिसने लक्ष्य को अगवा करके रखा था, तो उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो वो सचिन को गले से लगाकर रोने वाला है और वो साइली को अपनी माँ बोलने लग जाएगा, जिससे सचिन और साइली को काफ़ी अच्छा महसूस होगा। इसके बाद वो लक्ष्य खुद कहने वाला है कि अब वो फिर कभी भी रोशनी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि रोशनी उसकी माँ भी नहीं है और साथ ही साथ वो एक क्रिमिनल भी है जिसने इतना बड़ा झूठ बोला और रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया। जिसके बाद तो रोशनी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और अब दोस्तों रोशनी को अपने किए कर्मों की सज़ा खुद ही भुगतनी पड़ेगी और जल्द ही उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हो सके तो उसको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। हालांकि दोस्तों देखना यह है कि अब सचिन और साइली जो है वो लक्ष्य के साथ मिलकर किस तरह से खुश रहते हैं, और साथ ही साथ जो रेणुका है उसको भी ये सच पता था, उसने इस सच को नहीं बताया, तो ऐसे में सचिन उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। तो बस यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।